दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, आप इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं या अपने ही जाल में फंसने वाली बात कह सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जाट समाज के रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी पर वार किया। साथ में कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसने दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा किया है। साथ में इस बात को लेकर भी कहा कि ओबीसी लिस्ट में जाट समाज नहीं है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है जिसमें जाट समाज आता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जाट समाज के बच्चे दिल्ली की यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें जाट समाज का आरक्षण मिलता है। केजरीवाल ने कहा कि दिलचस्प बात है कि राजस्थान के जो जाट समाज है वो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के जाट समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली के जाट समाज के बच्चे जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। इस पूरे मामले को लेकर संदीप दीक्षित को लेकर भी कहा है उन्होंने। केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित को बीजेपी का मोहरा भी बताया। जैसे बीजेपी कहती है वैसे ही संदीप दीक्षित करते हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि संदीप दीक्षित को बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ केस करने को कहा और उन्होंने कर दिया। अब समर्थन की बात आई। अरविंद केजरीवाल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव आप और बीजेपी के बीच में है। यह चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है। जो दल हमें समर्थन दे रहे हैं उनका धन्यवाद है। केजरीवाल ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा, मतलब नई दिल्ली सीट से। अब नई दिल्ली पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। परवेश वर्मा है और इधर से संदीप दीक्षित है और फिर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो जाट समाज है उनको केंद्र सरकार ने ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया और इसी को चिट्ठी लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, ऐसी बात कही है। केंद्र सरकार ने 10 साल से जो मेन उन्होंने पीसी में जो बात कही है वो सब पॉइंटर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दिया गया। बीजेपी ने 2015 में जाट समाज के नेताओं को घर बुलाकर वादा किया था कि दिल्ली में जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 2019 में उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में लाने का वादा किया। फिर राजस्थान के जो जाट समाज हैं उसके छात्रों को डीयू में रिजर्वेशन मिलना है, तो फिर दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में न होने से दिल्ली के जाट समाज के हजारों बच्चों को डीयू में एडमिशन नहीं मिल पाता है। ओबीसी लिस्ट में होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जाटों को लाभ नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस मुद्दा को अरविंद केजरीवाल ने उठाया, इसी मुद्दा को आज से करीब करीब 7 साल पहले उठाया जा चुका था और यही मुद्दा जो जाट को ओबीसी कैटेगरी में लाने को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगा था, जो आज तक हाईकोर्ट में ये पिटीशन पेंडिंग है और इस पर सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से उस वक्त भी मनाही थी और अब जो चुनाव हुए हैं तो अभी अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे को उखाड़ रहे हैं। जबकि इस मुद्दे को अगर देखें तो बीजेपी ने अपनी तरफ से इतना जरूर कहा था कि अगर कोर्ट की तरफ से रिजर्वेशन की बात आती है और उसने हरी झंडी दी तो फिर इस पर सोचा जाएगा, लेकिन ये काम फिर राज्य सरकार का होगा। तो राज्य सरकार की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल आएंगे और अरविंद केजरीवाल की ही सरकार रही है। तो फिर 2017 में या फिर 2020 में जब भी इस मुद्दे की बात हुई है,
जो जाट समाज है ओबीसी के कैटेगरी में लाने की बात हुई है, जोड़ने की और रिजर्वेशन देने की जो दिल्ली में, तो फिर अरविंद केजरीवाल उल्टा ही फंस जाएंगे। इसका मतलब अब एक लाइन में ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जाटों को रिजर्वेशन देने की जो दिल्ली की बात कही है, उसमें ऐसा है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि बीजेपी अब अगर पलटवार करती है तो वो कह सकती है कि अगर राज्य सरकार के हाथों में है तो फिर राज्य सरकार सारे इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं लागू करती है ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है। और इसको लेकर अब देखना ये भी है दिलचस्प कि एक तरफ से किसान का मुद्दा है, फिर जाट आरक्षण है, फिर फ्री बीज है। दिल्ली चुनाव में किन किन मुद्दों के बहाने राजनीति होती है और लड़ते हैं। सबसे दिलचस्प तो ये भी होगी कि दिल्ली के वोटर के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। अगर केजरीवाल जीते तब भी, बीजेपी जीते तब भी, दोनों में से किसी का भी बेनिफिट तो दिल्ली के वोटर को मिलेगा ही, क्योंकि दोनों ने जो ऐलान किया है वो बम्पर ऐलान ही है। कोई 2100 तो कोई 3000 देने को तैयार है। तो फिलहाल 5 फरवरी का इंतजार कीजिए, वोटिंग दीजिए और फिर 8 तारीख को पता चल जाएगा कि दिल्ली में जीत किसकी हुई।